हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, ये हमें बताना है. और उन्होंने कहा है कि लार्ज डिस्टेंस में ट्रांसफर करने के लिए हाई एसी वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं. देखिए यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या होगा. देखिए, अगर हमें लार्ज डिस्टेंस में ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे. अगर ट्रांसमिट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो हम क्या करते हैं. देखिए, जो पावर होना चाहिए, पावर का लॉस कम हो, तो पावर कैसे लिखते हैं. तो पावर हो जाता है, पावर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर. ये होती पावर की वैल्यू. ठीक है. अब अगर हमें पावर लॉस को रिड्यूस करना है, सो टू रिड्यूस पावर लॉस, टू रिड्यूस पावर लॉस, जो आई आर एम एस की वैल्यू होनी चाहिए, राइट. आई आर एम एस एंड आर should be lowered, should be lower for a constant power supply, right. constant power supply. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो पावर लॉस हो वो कम हो, इसलिए हमारी जो आईआरएमएस की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए, राइट. तो यही हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होगा. और दूसरी बात क्या है, देखिए, और क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, राइट. तो ताकि हमें जो जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज हमको वहां से मिल जाता है. सो वन बाय वन अब अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं. ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. सो पहले कहते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए. फॉर अ गिवन पावर लेवल देर इज लोअर करंट, कह रहे हैं देर इज लोअर करंट. तो ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमें सिर्फ देखना है इनकरेक्ट वाला. और करेक्ट वाला आंसर हमको यहाँ पर चुनना है, ठीक है. इनकरेक्ट वाला हमको हटा देना है. तो इन्होंने कहा फॉर अ गिवन पावर लेवल देर इज लोअर करंट. तो पार्ट ए में कह रहे हैं कि करंट क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए. तो हाँ, ठीक है. इन्होंने कहा है कि आई की वैल्यू लोअर हो, तो पावर की यहाँ पर क्या होगा, अगर आई की वैल्यू कम कर देंगे तो हमारा पावर लॉस जो होगा वो कम होगा. तो ये हमारा सही है कि लार्ज डिस्टेंस में ऐसा करना चाहिए, ये ट्रू है, ठीक है. ताकि हमारा पावर लॉस भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही है. फिर हम देखते हैं बी पार्ट में. बी पार्ट में कह रहे हैं कि लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर. हाँ, तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो पावर लॉस भी यहाँ पर कम होगा, ठीक है. बी पार्ट भी सही है. ऑप्शन सी को देखते हैं. तो सी वाले ऑप्शन में कह रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन्स कैन बी मेड थिनर. देखिए, ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर, यानी कि हमें क्या करना है. देखिए, हमने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, जो हमारी रेजिस्टेंस हो उसकी वैल्यू कम हो, ठीक है. और उन्होंने कहा कि अगर थिन कर दोगे, तो अगर आप पतला कर दोगे ट्रांसमिशन लाइन को, ठीक है, तो उन क्या कम होगा, उनका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एरिया कम हो जाएगा. और आर इक्वल टू होता है क्या, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है. तो अगर आप एरिया को रिड्यूस करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी. बट हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें कम चाहिए. तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया. ऑप्शन नंबर डी में कहा गया इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बात सही है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किस लिए करते हैं. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है कि हमें वोल्टेज को रिड्यूस करना है, राइट. क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ताकि हमें जो पावर हो प्रॉपर सेम पावर मिल जाए, राइट. तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें वोल्टेज हमें यहाँ पर रिड्यूस करना है, ठीक है, तो वोल्टेज रिड्यूस करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे. तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पर सही है. और ट्रांसफार्मर केस में देखिए, तो ट्रांसफार्मर केस में होता क्या है, वहां पर आउटपुट पावर इज इक्वल टू होता है यहाँ पर इनपुट पावर. इसी का हम यहाँ पर यूज करते हैं, इनपुट पावर, ठीक है. तो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, देखिए, यहाँ पर आउटपुट पावर होता है वी एस आई एस इज इक्वल टू वीपी आई पी, राइट. सो हमारा जो वी एस हो यहाँ पर और वी एस बाई वीपी, ये हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. वी एस शुड बी ग्रेटर देन वीपी. यानी अगर हमें करंट यहाँ पर रिड्यूस करना है तो हम ये क्या करते हैं, हाई वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई करते हैं, राइट. अगर हमें आई आर एम एस की वैल्यू रिड्यूस करनी है तो वोल्टेज हम यहाँ पर ज्यादा सप्लाई करते हैं, ठीक है. तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा सप्लाई करते हैं. तो इसलिए क्या होता है, वी एस इज ग्रेटर देन वीपी, सो दैट आईपी इज ग्रेटर देन आई एस, राइट. तो आईपी जो होता है हमारा, ये ग्रेटर देन आई एस होता है. तो यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं. और जब हम पहुंचेंगे वहां पर जहाँ पर रिसीव होगा, तो वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके उस जो वोल्टेज हमें ज्यादा हाई वोल्टेज मिलेगा उसको हम रिड्यूस करके लोअर वोल्टेज में ले आएंगे. तो उसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑप्शन नंबर हमारे ए बी और सी
ए बी और डी हमारे यहाँ पर सही है, करेक्ट आंसर्स हैं ए बी एंड डी, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। और सी स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर गलत है, तो रॉन्ग जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।